हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं आव की मात्रा वाले शब्द। अक्सर बच्चे हिंदी पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो आज के इस क्लास को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ओ तक की मात्राओं को मैं पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ अच्छे से कि किस तरह से हमें उन्हें सुनना है, समझना है और लिखना है। तो आज हम सीखेंगे आव की मात्रा वाले शब्द। तो आव की मात्रा होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वर्ण हो, आव की मात्रा होती है एक डंडा खींच के यहाँ पर हम दो मात्राएं इस तरह से ऊपर से लगा देते हैं। जैसे कि किसी भी अक्षर पर हम मात्रा लगाएंगे तो उसका साउंड क्या होगा। जैसे कि का पर हमने आव की मात्रा लगा दी, एक डंडा खींचा और दो मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो गया, काव। ओ की मात्रा का साउंड मैंने समझाया था को, और आव की मात्रा अगर हम इस पे लगा देते तो वो हो गया काव, को काव। तो बहुत बड़ा डिफरेंट है, इसे समझिए कि को ओ की मात्रा और काव आव की मात्रा का साउंड आ रहा है। खा पे हम आव की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाओ। गा पे लगाएंगे तब गाओ और घा पे लगाएंगे तब घाओ। इसी तरह से ये साउंड होता है इसका औ। क्या होता है, औ। तो चलिए इससे बनाते हैं कुछ शब्द, उसके बाद और भी बहुत सारे हम शब्द पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक शब्द बोला जाता है कौआ, तो हमें लिखना हो कौआ। तो सबसे पहले हम सुनेंगे का पर किसका साउंड हमें सुनाई दे रहा है, का औ। तो औ की मात्रा का साउंड मैंने क्या बताया था आपको, औ। तो हम समझ जाएंगे कि इस पे औ की मात्रा लगी हुई है। तो किस पे मात्रा का साउंड किस पे आ रहा है, का पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे का पे आव की मात्रा लगाएंगे, काव आ को हमने खींच के बोला है, इसका मतलब आ पे क्या है, आ का एक डंडा। तो ये हो गया कौआ, का औ आ, कौआ। ऐसे ही एक शब्द बोला जाता है नौका। तो ना पे औ की मात्रा हमें सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि ना पर हम औ की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि ना औ का आ, नौका। एक शब्द है इसकी बौछार। तो बौछार को हम कैसे लिखेंगे, तो बा पर हमें आव की मात्रा का साउंड सुनाई दे रहा है, तो बा पर हम लगाएंगे आव की मात्रा छार। तो छा पे हमें आ की मात्रा सुनाई दे रही है, छार। तो ये क्या हो गया, बौछार। तो एक शब्द आप बनाकर दिखाइए आव की मात्रा से कि कौन सा नया शब्द बनेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आव की मात्रा वाले शब्द। जैसे कि कौशल, कौशल। दा पे आव की मात्रा लगी तो इसका साउंड क्या हो गया, दौलता, दौलत। रा पे आव की मात्रा लग गई तो क्या हो गया इसका साउंड, रोशना, रोशन। ता पे हमने यहाँ पर औ की मात्रा लगाई है, तो ता पे अगर औ की मात्रा लग गई तो इसका साउंड क्या हो गया, तो। ला पे छोटी की मात्रा हो गई तो क्या, ली। या पे आ का डंडा है तो या, तो ली या, तौलिया। और अगला शब्द है ना पे औ की मात्रा लग गई तो इसका साउंड हो गया नौकरा, नौकर। औजार, औजार। आ पे औ की मात्रा तो इसको हम बोलेंगे आओ। इसी तरह से हम आओ लिखते हैं, आ पे फिर औ की मात्रा लग गई तो वो भी आओ हो गया, औषधि। देखिए सा पे कोई मात्रा नहीं है तो हम उसको सिंपल धीरे ही बोलेंगे, औषधि। धा पे छोटी की मात्रा है तो इसको भी हम स्लो साउंड करेंगे, यानी हल्का साउंड करेंगे, औषधि, औषधि। माँ पे औ की मात्रा होगी तो क्या हो गया, मौसम, मौसम। इसी तरह से अगला शब्द है चौपाल, चौपाल। गौरब, गौरब। अब यहाँ पर देखिए का पर कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम सिंपली का पढ़ेंगे, क्योंकि चा पर आव की मात्रा है तो क्या हो गया, का चौड़ा। रा पे बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, कचौड़ी। ठीक है, फिर है औरत। आ पे औ की मात्रा हो गई तो औ ही हो गया, औरत, औरत। तो आई होप आज की इस क्लास में आप सीख गए होंगे कि ओ और औ की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी सुन के औ की मात्रा ही इस पे लगा देते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों के साउंड के डिफरेंट को समझे। ओ और
को हम हल्के से बोलेंगे, कौ को थोड़ा खींच के बोलेंगे। तो आई होप आज की इस क्लास में आप समझ गए होंगे कि औ की मात्रा को कैसे हम सुने, कैसे जाने कि इस वाले शब्द पर औ की मात्रा है और हम किस तरह से लिखना सीखे। अगर आप शुरू से ही ये सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हिंदी की मात्रा में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और यही गलतियां बड़े होकर भी रिपीट करते हैं। तो अपनी गलतियों को आगे ना बढ़ने दें और इन क्लासों को ज़रूर देखें और अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।